मूवी के स्टार्ट में हमें म्यूजिकल क्लास दिखाई जाती है जहां हम एक लड़की एली को देखते हैं जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी। क्लास के बाद एली अपने घर वापस जा रही होती है कि उसका क्लास फेलो पॉल एली के पीछे आता है। एली को अपनी गर्लफ्रेंड एस्टर के लिए लेटर लिखने का बोलता है लेकिन एली इनकार कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एली राइटर भी थी और वो पैसे लेकर दूसरों के लिए लिखती थी। अगले दिन जब एली कॉलेज आती है तो वो पॉल को इग्नोर करती है ताकि वो दोबारा लेटर लिखने के लिए ना बोल दे। एक लड़के से टकराती है तो उसके डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं कि वहाँ क्लास टीचर की बेटी आकर एली से कहती है कि तुम अच्छा पियानो बजाती हो इसलिए मेरे डैड की फेवरेट हो। वहाँ एली को कॉल आती है कि अगर आपने $50 बिल पे ना किया तो हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे। तब एली पॉल से $50 के बदले लेटर लिखने का कहती है और पॉल मान जाता है। फिर एली पॉल के लिए खत लिखती है। पॉल एली से पूछता है कि तुम्हें कभी प्यार हुआ है। ये बात सुनकर एली बहुत गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर एली रात को खत लिखती नजर आती है। यहाँ वो एक टीवी शो से उसके लेटर्स की लाइन इमिटेट करती है। पॉल को वो लेटर दे देती है। एली अपने घर जा रही होती है कि पॉल बताता है कि एस्टर ने लेटर का जवाब दिया है। एली पॉल को बताती है कि वो हमें चैलेंज कर रही है। फिर वो दोनों एस्टर के लिए खत लिखते हैं जिसमें वो पॉल की रूटीन लाइफ के बारे में लिखती है, पॉल को क्या पसंद है और क्या नहीं। अगले दिन एली पियानो बजा रही होती है कि पॉल उसको वॉशरूम में बुलाकर लेटर दिखाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड एस्टर ने जवाब दिया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लास टीचर की बेटी एस्टर होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और हर कोई उस पर फिदा था। इसकी कुछ लड़कियां एस्टर को एक स्कार्फ देती हैं जो उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दूसरी तरफ एली भी उसका लेटर पढ़ रही थी। पॉल मैसेज करने का बोलता है लेकिन एली उसको रोक देती है। पॉल एली को $50 दे देता है। एली की टीचर को उसका लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसकी वजह से एली को अपने टीचर से बहुत डांट पड़ती है। फिर एली और एस्टर एक दीवार पर पेंटिंग करते दिखाई देते हैं क्योंकि एस्टर को पेंटिंग का बहुत शौक था। पॉल एस्टर को डेट के लिए मैसेज करता है। फिर एली पॉल से कहती है कि अभी सही वक्त नहीं है। दूसरी तरफ एस्टर अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ होती हैं। एस्टर पॉल के साथ डेट के लिए मान जाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डेट के लिए जाते हैं। एस्टर पॉल को अपनी बुक्स का बताती है। अगले दिन एली पॉल से डेट का पूछती है। एली बताती है कि तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एस्टर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लोग एक गाड़ी पर जाते हुए एली को तंग करते हैं तो पॉल उनको बुरा भला कहता है। ये देखकर एली हैरान हो जाती है। एली पॉल को कहती है कि तुम अगली डेट 3 दिन के बाद करोगे और तुम एस्टर पर नजर रखोगे, उसके बारे में पता करोगे। फिर एली और पॉल हर जगह उसका पीछा करते दिखाई देते हैं ताकि एस्टर के बारे में जान सके। दोनों एस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन एक बोर्ड पर लिखते जाते हैं। फिर वो दोनों एस्टर के घर के बाहर होते हैं तो पॉल एली से कहता है कि तुम और तुम्हारे डैड यहाँ खुश नहीं है। पॉल उसको बताता है कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाला हूँ इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। एली वापस गाड़ी में बैठ जाती है। एली पॉल को बताती है कि डैड ने PhD की हुई है। वो इंजीनियर थे लेकिन डैड इंग्लिश नहीं बोल सकते थे जिसकी वजह से उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती थी, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहाँ कुछ दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट से खाना खाए बगैर एली के घर चले जाते हैं। वो दोनों टेबल टेनिस खेलते हुए एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें करते दिखाई देते हैं। पॉल को अपनी मॉम के बारे में बताती है। एली पॉल से एस्टर के बारे में पूछती है। एली एस्टर के बारे में बातें करती रहती है तो पॉल एली से कहता है कि लगता है तुम्हें एस्टर से प्यार हो गया है क्योंकि मैं एस्टर के बारे में इतना नहीं जानता जितना कि तुम जानती हो। एली और एस्टर सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से बात करते थे लेकिन एली अपने फेक अकाउंट से मैसेज करती थी जो कि किसी लड़की के नाम पर था। रात को पॉल और एस्टर की डेट थी जो कि एली ने पॉल को एस्टर के बारे में बताती है कि कौन सी बात तुम्हें कब करनी है। एस्टर और पॉल एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एली उनको मुसलसल देख रही थी। फिर एली अपने फोन से एस्टर और पॉल को मैसेज करती है। एस्टर समझ रही थी कि पॉल मैसेज कर रहा है लेकिन वो एली ही थी। रेस्टोरेंट में सब लोग उनको देख रहे थे। फिर एली वहाँ से अपनी साइकिल पर चली जाती। लेकिन पॉल एली को अपनी डेट के बारे में बताता है। वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में होते हैं। एली बहुत ज़्यादा उनकी डेट की बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। एली को बताता है कि मेरी एक बहन भी है, तुम ड्रेसिंग रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े चूज करके लाता हूँ। फिर हमें एक फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ एली पियानो बजाती है लेकिन लोगों को उसकी पियानो पसंद नहीं आती कि पॉल आकर उसको गिटार देकर कहता है कि तुम गाना गाओ। एली को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ वो एली को ड्रिंक करते देखता है तो उसको रोकता है और फौरन घर वापस ले आता है जहाँ पॉल को एली के लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं जो उसने एस्टर के लिए लिखे हुए थे। सुबह जब एली उठती है तो एस्टर को अपने सामने देखती है तो वो हैरान रह जाती है। एली उसे बताती है कि पॉल तुम्हें बहुत पसंद करता है। एली वहाँ से जाने लगती है तो एस्टर उसे एक ड्राइंग दे देती है जो कि उसने खुद बनाई थी। फिर एली और एस्टर स्टेशन पर चले जाते हैं। ट्रेन के लिए बेल बजाती है। एली अपने कैबिन में बैठ जाती है तो एस्टर उसे अपने साथ आउटिंग के लिए ले जाती है। वो दोनों एक पूल के पास रुकते हैं। एस्टर उस तम पूल में चली जाती है और एली को भी आने का कहती है। एस्टर वहाँ म्यूजिक लगा लेती है। वो पूल के बारे में बातें करते हैं। फिर एली को ट्रिक के बारे में बताती है कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं ट्रिक से शादी कर लूँ। दूसरी तरफ पॉल एली के घर दिखाई देता है लेकिन एली का डैड बताता है कि वो घर नहीं है। रात को एस्टर एली को घर वापस छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पॉल का मैच दिखाया जाता है। एली और एस्टर भी वहाँ होती हैं। पॉल वो मैच जीत जाता है।
पॉल एली के पास आता है, लेकिन एस्टर ये देखकर वहाँ से चली जाती है। पॉल पूछता है कि तुम्हें एस्टर पसंद है। ये कहकर पॉल वहाँ से चला जाता है। एली जा रही होती है कि वहाँ ट्रिग आता है। एली ट्रिग से कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एली का डैड ये सब सुन लेता है। अगले दिन सब लोग चर्च में दिखाई जाते हैं, जहाँ ट्रिग एस्टर को प्रपोज करता है, लेकिन एली नो बोल देती है, जिसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी एली सबको बताती है कि मैं पिछले 4 साल से ट्रिग के पेपर्स लिख रही हूँ। एली कहती है कि मैं एस्टर से प्यार करती हूँ। एस्टर ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन एली हमें एक रेस्टोरेंट के बाहर नजर आती है, जहाँ वो एस्टर का इंतजार कर रही होती है। एस्टर बताती है कि मुझे पता था कि तुम वही हो जो मैसेज कर रही थी। एली एस्टर को किस करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एली बहुत ज़्यादा खुश नजर आती है। एली पॉल को स्टेशन पर मिलती है, क्योंकि एली वहाँ से जा रही थी। एली ट्रेन में होती है, वो देखती है कि पॉल ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है, और एली रोती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है।